मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की विधायक सुमित्रा कांग्रेसकर ने भी विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से किनारा करते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं बुरहानपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इस्तीफे का ठिकरा सीधे बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बुरहानपुर जिले में नेपानगर विधानसभा सीट की कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजरेकर ने विधानसभा सचिवालय में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। बुरहानपुर में नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजरेकर के अचानक विधायक पद से इस्तीफा देने की खबर के बाद जिले में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इस्तीफा का ठिकरा सीधे बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा, बीजेपी देश में लोकतंत्र हत्या कर रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस विधायकों को मैनेज कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा, सुमित्रा काजरेकर अकेले पड़ गई। विधायक शेरा ने साफ किया कि वह बीजेपी सरकार के साथ है। बीजेपी में शामिल होने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है। आज सुमित्रा देवी काजरेकर 179 से नेपानगर से जो विधायक हैं, उनने अपनी मर्जी से आकर मुझे अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया है। पर मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा है कि एक बार आप अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें। और पुनर्विचार करने के बाद भी जब उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अडिग हूं और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी मुझे भी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि क्यों दिया है। अभी मैं अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती है तो स्वागत है उनका। बिल्कुल स्वागत है। तो फिर एक टक्कर हो जाएंगी आपकी नेपानगर से बीजेपी की। कोई दिक्कत नहीं है। परिवार का सवाल है और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। कि उन्होंने अपने बीजेपी में ज्वाइनिंग ली है, क्योंकि मे बी अभी आपने मुझे रास्ते में पकड़ा है यहाँ पर, और मुझे सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि आदरणीय सुमित्रा काजरेकर जी ने इस्तीफा दी है, और अगर वो पार्टी में आती है तो बिल्कुल स्वागत है उनका। क्या मानते हैं उनका इस्तीफे का कारण? देखिए, वो क्या है, अपने आप को बहुत अकेले महसूस करती थी यहाँ पर, और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं लिया, और उनके जो क्षेत्र के काम है सब मैं ही करता हूँ, तो बड़ा अकेला फील करती थी। और अभी बीजेपी का एक सिस्टम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रही है। उस हिसाब से उन्होंने इसको जोड़ा है, इस विधायक को भी जोड़ा अपने साथ। आपको लगता है कंफर्म बीजेपी में ज्वाइन करेंगे विधायक? सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी की टिकट से लड़ेगी, वो पूरा बात हुई होगी तभी तो इस्तीफा देगी, नहीं तो कौन इस्तीफा देता है? लोग पंच से इस्तीफा नहीं देते। कांग्रेस की कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस को। तो एक्चुअली में कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के संगठन में ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ कि आप संगठन पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को जोड़िए। लोग कांग्रेस को चाहते हैं तो आपका काम है संगठन को मजबूत करना। 25-25 साल से एक ही अध्यक्ष है बुरहानपुर खंडवा, वही अध्यक्ष है, वही संगठन चलाते हैं, वही सेल परचेस करते हैं पार्टी को, दूसरा कोई बैठा ही नहीं इनके लिए। मुझे मीडिया के माध्यम से ही एक जानकारी मिली है कि नेपानगर विधायक ने इस्तीफा दिया है। ये कोई नई बात आज अपन नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पहले भी कई कांग्रेसी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। वहाँ उपचुनाव है, कई कांग्रेस विधायकों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। अब ये इन विधायक ने क्यों इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नाराज़ होकर दिया है, उनकी नीति से नाराज़ होकर दिया है, क्या कारण है, ये तो अभी जानकारी आपको माध्यम से मिलेगी। लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस का जो कुनबा है वो बिखर गया है, और अब कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे विधायक, बहुत सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर अच्छी पार्टी में जा रहे हैं। भैया, जब सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे और जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो सिंधिया जी के जो समर्थक लोग हैं या समर्थक विधायक पूरे देश भर में हैं, तो ऐसे जो सिंधिया जी के समर्थक जो लोग हैं वो सिंधिया जी से प्रभावित होकर निश्चित रूप से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और भाजपा में भी कई लोग आ रहे हैं। जिले स्तर पे मुझसे किसी प्रकार का संपर्क उन्होंने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की नीति इस प्रकार रही है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, क्या विषय है ये उनका विषय है। मुझसे या हमारे जिले के किसी नेता से कांग्रेस विधायक का कुछ संपर्क हुआ ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।
सबसे पहली बात तो ये खबर तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास तो आई है और मैंने भी बहुत प्रयास किया हूँ उनके विधायक जी से भी, उनके पति से भी कि कई कॉन्टेक्ट्स हमारे हो जाए, बात नहीं हो पा रही है। बाकी जिस प्रकार से मीडिया में खबर आ रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और थोड़ा सा मैं पहले खबर की सच्चाई समझ लूँ क्या है, फिर ज़रूर आपसे हम बात करेंगे और आपके माध्यम से ही हम मध्य प्रदेश के जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास सरकार गिराने से लेकर आज तक सुनने में आ रहा है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। आप नहीं, ये तो सिंधा इफेक्ट वगैरह तो कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जितना मान सम्मान हमारे विधायक को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं होगा। बाकी चूँकि खबरें मीडिया में आ रही तो उसको भी हम नकार नहीं सकते, इस कारण जब तक पुष्टि नहीं हो जाए, अभी हम भोपाली में बात कर ही रहा हूँ और पुष्टि होंगी तो फिर हम बात करेंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया जिले से और कांग्रेस की ये बहुत बड़ा झटका है। अब बीजेपी जो ये कह रही है, तो बीजेपी जो है ये छल कपट की राजनीति जो कर रही है, ये तो वही बात हुई कि मेरे घर पे भगत सिंह नहीं पैदा होगा, पड़ोसी के दम पे पैदा करेंगे हम, तो वही काम करने का काम भाजपा कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, जिसके कारण कमलनाथ सरकार बनी थी। इसके बाद 19 महीने में परिस्थितियां इस तरह बदली कि सरकार तो रही नहीं, साथ ही विधायकों ने लगातार 3 झटके दिए। फिलहाल कांग्रेस से नेताओं का मोहभंग होना कमलनाथ के लिए चिंता बनता जा रहा है। बुरहानपुर से तोताराम खंडेराव की रिपोर्ट।